हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो मैच मिक्सिंग के बारे में है। उसमें हम नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स और मेमोरी बिट्स का यूज करेंगे और उसके साथ साथ हम टाइमर्स जैसे टीपी और टी ऑन का भी यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। Batch mixing. The mixer runs for 10 seconds, then a valve opens for 5 seconds, allowing ingredients to flow in. After the valve closes, the mixer runs for another 15 seconds. यानी कि पहले मिक्सर रन होगा 10 सेकेंड के लिए, यानी कि जब हम स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे तो मिक्सर 10 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा और 10 सेकेंड के बाद वो ऑफ हो जाएगा और मिक्सर के ऑफ होने के बाद वाल्व ओपन होगा 5 सेकेंड के लिए ताकि इंग्रेडिएंट्स उसमें जाए और फिर 5 सेकेंड के बाद वाल्व बंद हो जाएगा और उसके बाद मिक्सर और ऑन हो जाएगा 15 सेकेंड के लिए। तो इस एग्जांपल में हम स्टार्ट बटन के लिए नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और मोटर को 10 सेकेंड तक ऑन रखने के लिए हम टीपी का यूज करेंगे और फिर उसके बाद हम टी ऑन और टीपी का भी यूज करेंगे वाल्व को ओपन करने के लिए। तो अब हम इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करेंगे और उसमें इसका लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट ओपन करूंगा। मैं पहले रीड प्रोटेक्शन और राइट प्रोटेक्शन को इनएक्टिव रखूंगा और फिर अप्लाई पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन टैब पे जाऊंगा। यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें डिफरेंट लॉजिक कंट्रोलर्स के नाम लिखे हुए हैं। जो भी लॉजिक कंट्रोलर हम यूज कर रहे होंगे तो हमें इसमें से वो सिलेक्ट करना होगा। तो मैं फॉर एग्जांपल TM221C24R यूज कर रहा हूं, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां तक ड्रैग करूंगा और फिर यस पे क्लिक करूंगा। यहां पर इस डिवाइस के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग टैब पे जाएंगे और यहीं पर हम अपना लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा ताकि हमें अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करता हूं स्टार्ट बटन के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा I0.0 और फिर मैं इसको सिंबल भी दूंगा स्टार्ट बटन। यस। और फिर मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा मोटर के लिए। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा Q0.0 और मैं इसको सिंबल भी दूंगा मोटर। यस। लेकिन मोटर पहले 10 सेकेंड के लिए ऑन होना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक टाइमर को इंसर्ट करूंगा मोटर के लिए और ये होगा टीपी पल्स टाइमर और मैं टाइम बेस को 1 सेकेंड रखता हूं और प्रीसेट वैल्यू 10 और टीपी की वजह से और जो हमने प्रीसेट वैल्यू 10 सेकेंड रखा उसकी वजह से मोटर 10 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा और फिर 10 सेकेंड के बाद ऑफ हो जाएगा। तो मैं और एक रंग ऐड करूंगा और यहां पर मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा स्टार्ट बटन के लिए। तो मैं इसको सिंबल दूंगा स्टार्ट बटन और फिर मैं एक कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा वाल्व के लिए और इसको मैं एड्रेस दूंगा Q0.1 और मैं इसको सिंबल भी दूंगा वाल्व। जो वाल्व है वो मोटर के ऑन होने के बाद 10 सेकेंड के बाद जब मोटर ऑफ हो जाएगा तब ओपन हो जाएगा वाल्व। तो इसीलिए मैं इसको डिले करूंगा, इसका ऑन होना मैं डिले करूंगा। तो उसके लिए मैं टी ऑन यूज करूंगा और टी ऑन का प्रीसेट वैल्यू क्या रखूंगा, जितनी देर मोटर चलेगा 10 सेकेंड मैं इसका प्रीसेट वैल्यू रखूंगा। टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 10। यानी कि जब स्टार्ट बटन में ऑन करूंगा पहले 10 सेकेंड मोटर ऑन हो जाएगा और उन्हीं 10 सेकेंड वाल्व वेट करेगा और 10 सेकेंड के बाद ये ऑन हो जाएगा। लेकिन वाल्व कितने सेकेंड तक ओपन रहना चाहिए? 5 सेकेंड तक। तो इसीलिए मैं और एक टाइमर यूज करूंगा और वो होगा टीपी
ताकि ये उतनी ही देर ऑन रहे। तो टाइम बेस सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 5। तो स्टार्ट बटन को ऑन करने के बाद वाल्व 10 सेकेंड रुकेगा और 5 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा। और 5 सेकेंड के बाद ये मोटर और ऑन होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक मेमोरी बिट का यूज करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा M0। और ये M0 इस मोटर को फिर से ऑन करेगा। कितने सेकेंड के लिए? 15 सेकेंड के लिए। लेकिन कब करेगा? स्टार्ट बटन को ऑन करने के बाद 10 और 5 15 सेकेंड के बाद और मोटर ऑन होगा। यानी कि 10 सेकेंड मोटर चलेगा, 5 सेकेंड वाल्व चलेगा और उन्हीं 15 सेकेंड के बाद फिर से मोटर 15 सेकेंड के लिए चलेगा। तो मैं डिले करूंगा इसको। M0 को मैं यहां पर यूज करूंगा इस रंग में। तो मैं यहां पर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा और ऐसे इसको कनेक्ट करूंगा मोटर के साथ और इसको मैं एड्रेस दूंगा M0। और इस M0 को भी मैं यहां पर ऐसे कनेक्ट करूंगा। लेकिन जो ये M0 है ये कब ऑन होगा? 15 सेकेंड के बाद ऑन होगा। तो इसीलिए मैं यहां पर एक टाइमर इंसर्ट करूंगा और वो टाइमर होगा T ऑन और टाइम बेस 1 सेकेंड, और प्रीसेट वैल्यू 15 और फिर अप्लाई। लेकिन ये M0 15 सेकेंड के बाद ऑन हो जाएगा, यानी कि वाल्व को बंद होने के बाद ऑन हो जाएगा, लेकिन मोटर फिर से 15 सेकेंड के लिए चलना चाहिए। तो इसका मतलब है ये जो M0 है ये भी ऑन रहना चाहिए 15 सेकेंड तक। तो इसीलिए मैं और एक टाइमर यूज करूंगा TP। वो मैं यहां पर भी यूज कर सकता हूं और यहां पर भी यूज कर सकता हूं। तो हम यहीं पर यूज करेंगे। तो हम टाइप चेंज करूंगा मैं TP, टाइम बेस 1 सेकेंड और प्रीसेट वैल्यू 15 और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, जब स्टार्ट बटन ऑन करेंगे तो मोटर सीधे ऑन होगा 10 सेकेंड के लिए और यहां पर T ऑन 10 सेकेंड तक वेट करेगा। तो 10 सेकेंड तक जितनी देर मोटर चल रहा था उतनी देर ये वेट करेगा और उसके बाद वाल्व को ओपन करेगा। कितने सेकेंड के लिए? 5 सेकेंड के लिए। और जितनी देर ये मोटर ऑन था और ये वाल्व ऑन था, यानी कि 10 और 5 15 सेकेंड तक, तो ये 15 सेकेंड तक वेट करेगा T ऑन और इस M0 को 15 सेकेंड तक ऑन करेगा। 15 सेकेंड के बाद और 15 सेकेंड तक, यानी कि वाल्व को ओपन होने के बाद M0 15 सेकेंड तक ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है यहां से करंट फ्लो होगी और मोटर भी 15 सेकेंड के लिए फिर से ऑन हो जाएगा। तो ये जो TP है ये हम ऊपर यूज करेंगे। तो मैं इसको कट करूंगा और यहां पर पेस्ट करूंगा और फिर इसको ऐसे एडजस्ट करूंगा और फिर ये जो लाइन है ये ऐसे ज्वाइन करूं। तो मैं उसके बाद एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमिशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूं। सिमुलेटर लॉन्च करने के बाद मैं कंट्रोलर स्टार्ट करूंगा और फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। क्या होगा, जब मैं स्टार्ट बटन को ऑन करूंगा तो मोटर ऑन हो गया 10 सेकेंड के लिए और वाल्व और M0 डिले हो गया 10 सेकेंड के लिए और 15 सेकेंड के लिए। तब तक मोटर ऑन हो जाएगा और मोटर को ऑफ होने के बाद वाल्व ऑन हो जाएगा 5 सेकेंड तक और तब तक ये M0 वेट करेगा। और जब M0 ऑन हो गया तो TP स्टार्ट हो गया 15 सेकेंड्स तक और उसकी वजह से मोटर ऑन हो जाएगा 15 सेकेंड्स तक। और फिर 15 सेकेंड्स के बाद ये ऑफ हो जाएगा, मोटर ऑफ हो जाएगा। 12, 13, 14, 15 और फिर ऑफ हो गया। तो ये था बैच मिक्सिंग पे एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।